केवल अजामिल को दिख रहे थे और किसी को नहीं। जैसे ही उसने कहा नारायण बचाओ, वैसे ही दो पीले पीले वस्त्र पहने हुए सर्वे पद्म पलाशाक्षा तीर्थ कौशेयवाससा किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनः। तो और प्रकट हुए सर्वे पद्म पलाशाक्षा, एकदम कमल की तरह, पीले कमल की तरह वो वस्त्र पहने थे, पीतांबर पहने थे। पीत कौशेयवाससः, और इतना ही नहीं, किरीटिनः, उन्होंने किरीट पहन रखा था, मुकुट लगा रखे थे, वो भी उपस्थित हुए। भागवत जी में तो वर्णन आता है कि उनकी बातें सुनकर अजामिल को वैराग्य हो गया, वो चला गया हरिद्वार, वहां से उसकी मुक्ति होती है। पुराणांतर में यह कथा और दूसरे तरह से आती है। अब दोनों की बातचीत होने लगी, अजामिल लेटा हुआ है। पीले वालों ने काले वालों से पूछा कहां? काले वालों ने कहा इसके प्राण लेने। क्यों? मेरे स्वामी ने कहा है ये नरक जाएगा। पीले वालों ने कहा नहीं, अंत समय में इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए स्वर्ग जाएगा। दोनों में विवाद होने लगा, फिर खींचातानी होने लगी, और फिर तो घमाघम होने लगी। जैसे ही मुलाकात हुई वैसे ही मुकालात हुई। पीले और काले वालों ने जैसे एक दूसरे को देखा, ज्यों ही मुलाकात हुई वैसे ही मुकालात हुई। पीले वालों ने मार मार कर काले वालों को हलवा बना दिया। काले वाले भागे, दौड़े दौड़े यमराज जी के पास गए, बोले महाराज अब तो आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? नौकरी में क्या अड़चन आई? बोले नौकरी में बहुत अड़चन है। अड़चन तो ये है कि अब ये जहां जाओ आप विवादित जगह पर भेजते हो। आप देखो ना, विवाद वाली जगह पर भेजोगे, हम वहां जाएंगे, विवाद करेंगे, फिर लौट कर आएंगे। और तो और अभी तक 2 हाथों वालों से 2-2 हाथ होते थे, अब तो 4 हाथ वालों से भी कुछ होने लगे। महाराज 2 हाथ वाले होते तो हम कुछ कर लेते, अब तो वो पकड़कर 2 हाथों से पकड़कर और 2 हाथ से अकेले ही मारता है। अब तो 4 हाथ वाले हैं ना, 2 हाथ वाले होते तो दोनों के हाथ पकड़े रहते, कोई किसी को न मारता। लेकिन अब वो 2 हाथों से पकड़ लेते हैं और 2 हाथों से कूदते हैं। अब नौकरी बंद। शुकदेव जी कहते इस बात को सुनते ही यमराज जी अपने आसन से उठे और आकर उन दोनों अपने भृत्यों का चरण छूने लगे, उनका पैर छूने लगे। नौकरों की समझ में ना आवे ये क्या? बोले महाराज आप पागल? नहीं नहीं पागल नहीं, तूने भगवान के पार्षदों का स्पर्श पा लिया है, अब तुम स्वर्ग के अधिकारी बन गए, इसलिए हम भी तुमको स्पर्श करके पारसमणि की तरह सुवर्ण होना चाहते हैं। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो तूने भगवान के पार्षदों का सानिध्य पाया। हुआ क्या, पूरी घटना बताई और कहा कि देखो उसने मरते समय अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ, और यमराज ने कहा धीरे बोल, कम बोलो, धीरे बोलो।
ये आवाज अगर नरक के प्राणियों के कानों में चली गई तो सब स्वर्ग चले जाएंगे, हम तो बन जाएंगे किंग विदाउट किंगडम। कोई नहीं रहेगा यहाँ, नरक में कोई रहेगा नहीं, तो हम यमराज काहे के राजा। इसलिए ये जो अभी कहा इसको मत लेना, धीरे से पढ़ना। नारायण नाम उच्चार मत करना, धीरे बोलना। सुखदेव जी कहते राजन, इस तरह से अजामिल को वैराग्य हुआ और वह सीधे सीधे चला गया हरिद्वार। गंगा द्वार समीपस्तु साधयेत् आसनानि वह। गंगा द्वार हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्तरी जाकर उसने तपस्या की और भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह से छठवें स्कंध की समाप्ति होती है। सप्तम स्कंध तक कथा होनी थी, लेकिन जो पहले दिन विलंब हुआ वो विलंब अंतिम दिन तक दुख देता रहेगा। सुखदेव जी कहते महाराज परीक्षित, अब तो थक गए हैं, अब शेष आगे की कथा कल। आइए गोविंद को अपना बना लें, फिर आरती और फिर प्रसाद लेकर ही सभी भक्तजन यहाँ से जाएंगे और कल फिर ठीक बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, मेरो बांके बिहारी
की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय प्रजननां मे अस्तो दशदेरगो सर्वगणगो स्वस्थाये आत्मसाने प्रजासाने पशुसाने लोकसान्याभयसाने अग्ने प्रजां बहुलां करोत्वान्नां पायो रेतो अस्मासु सत्ता। प्यारे आपको निहारूं, आरती
पापियों को पाप से हस्त प्रक्षालनम मंत्र पुष्पांजलि हरि जग्ने नक्षत्रमय जयते तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहमासं महिमानः सचंक यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामान् काम कामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति सावा सवासद इति ॐ विश्वतच्चरतविसतो मगो विसतो बाहुरतविसतस्पात सम्भाव्यां रमदिदं वदतै दिलावा भूमि जनयन् देव एका हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुरसालपुष्पै देव प्रभाल तुलसी दलमञ्जरी भीष्म
ग्रहण परमेश्वर यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे नमः सर्वहितार्थाय जगदातारहे तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्मिन् प्रयत्नेन मया कृतः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय द्वारिकाधीश भगवान की जय राधा रानी की जय हनुमान जी महाराज ने विश्व का गो माता की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो संत समाज की जय हो समस्त श्रोता समुदाय की यजमान परिवार की जय हो पार्वती पतये हर हर